टैक्सी वाहनों की आयु सीमा 12 से बढ़ाकर 15 वर्ष करने के संबंध में है। अध्यक्ष महोदय, हम ट्रांसपोर्ट के सिलसिले में भारत सरकार के कायदे कानून, नियमों, नीतियों और पोर्टल से गवर्न होते हैं और जो भी फैसले भारत सरकार करती है उसको हम हिमाचल प्रदेश में लागू करते हैं। तो इस सिलसिले में माननीय अध्यक्ष महोदय, कंट्रैक्ट कैरेज वाहनों यानी कि जो हिमाचल की परिधि के अंदर गाड़ियां चलती हैं, हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री के अंदर जो गाड़ियां चलती हैं कि आयु सीमा को लेकर माननीय सदस्यों एवं वाहन संचालकों द्वारा चिंता व्यक्त की गई है। मैं इस विषय पर सरकार की स्थिति सदन में स्पष्ट करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश सरकार कंट्रैक्ट कैरेज ऑपरेटर्स की मांग के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। सरकार ने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए कंट्रैक्ट कैरेज वाहनों की निर्धारित आयु सीमा 12 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष करने का मामला पहले ही भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय मॉर्थ के समक्ष उठाया है तथा अवश्य कार्रवाई का आग्रह किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय का एक महत्वपूर्ण वैधानिक पक्ष भी है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 59 के अंतर्गत मोटर वाहनों की आयु सीमा निर्धारित करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। इसलिए राज्य सरकार अपने स्तर पर केंद्रीय प्रावधानों में संशोधन कर कंट्रैक्ट कैरेज वाहनों की आयु सीमा 15 वर्ष नहीं कर सकती। सरकार की ओर से यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है ताकि सदन और प्रदेश की जनता वस्तुतः स्थिति से जानकार हो सकें। सोशल मीडिया अथवा अन्य माध्यम से यह प्रचारित किया जा रहा है कि कुछ राज्यों में कंट्रैक्ट कैरेज वाहनों की आयु सीमा 15 साल से भी अधिक है। यह धारणा सही नहीं है। केवल सोशल मीडिया में प्रसारित जानकारी के आधार पर इस विषय में निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार इस मामले में केवल अपनी असमर्थता बताकर बैठ नहीं रही है। सरकार ने अपना प्रस्ताव भारत सरकार के समक्ष रख दिया है और इस विषय को लगातार प्रभावी ढंग से उठाया जा रहा है। हमारा स्पष्ट मत है कि जिस प्रकार ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट AITP के अंतर्गत आने वाले वाहनों की निर्धारित आयु 12 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष की गई है और ये व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से लागू कर दी गई है, उसी प्रकार कंट्रैक्ट कैरेज वाहनों के लिए भी 15 वर्ष की आयु सीमा पर सकारात्मक रूप से विचार किया जाए। अध्यक्ष महोदय, जो ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट है इसको 12 साल से 15 साल करने का मामला हिमाचल प्रदेश सरकार ने केंद्र के साथ उठाया था और माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से मैं मिला भी था और मीटिंग्स में भी इसकी चर्चा हुई। उसके बाद केंद्र सरकार ने ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की गाड़ियों की आयु जो है 12 से बढ़ा के 15 साल कर दी और ये सारे देश में लागू हुआ, लेकिन इसकी पहल हिमाचल प्रदेश द्वारा की गई और हिमाचल की मांग के मुताबिक पूरे देश के ट्रांसपोर्टर्स को इसका फायदा हुआ है। जब तक कंट्रैक्ट कैरेज के संबंध में भारत सरकार निर्णय नहीं आता, इच्छुक ऑपरेटर्स नियमानुसार AITP व्यवस्था के अंतर्गत आवेदन कर परमिट प्राप्त कर सकते हैं। वाहन एवं AIT पोर्टल का संचालन प्रबंधन NIC द्वारा किया जाता है। दिनांक 1 अप्रैल 2026 से अब तक 1009 ऑपरेटर AITP पोर्टल के माध्यम से इस व्यवस्था का लाभ उठा चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, जो लोग कहते हैं कि 15 साल नहीं हो पाया है, तो उनकी सूचना के लिए कि जो ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की गाड़ियां हैं 1009 लोग इसमें अभी तक हिमाचल प्रदेश के लोग इसमें परमिट हासिल कर चुके हैं और इस व्यवस्था का लाभ ले रहे हैं। महोदय, मैं माननीय सदन को यह भी अवगत करवाना चाहूंगा कि हमने AITP फीस को कम करने वाले मामला भी भारत सरकार के समक्ष उठाया है ताकि प्रदेश के ऑपरेटर्स को उचित राहत मिल सके। अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की गाड़ी को जब रिन्यू करते हैं तो 20,000 फीस लेते हैं। हमने केंद्र सरकार को लिखा है कि इस फीस में कटौती की जाए, इसे कम किया जाए टैक्सी ऑपरेटर्स के हक में, और उस पे मंथन केंद्र में चल रहा है। महोदय, मैं माननीय सदन को यह भी अवगत करवाना चाहूंगा कि हमने AITP फीस पर सकारात्मक फैसला लेने के लिए केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया है। मैं इस सदन के माध्यम से प्रदेश के सभी कंट्रैक्ट कैरेज ऑपरेटर्स को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार उनके हितों
निवेश और रोजगार के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। हमारा उद्देश्य किसी ऑपरेटर को अनावश्यक कठिनाई में डालना नहीं है, लेकिन साथ ही सरकार को कानून के दायरे में रहकर निर्णय भी लेने हैं। इसलिए मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट कैरेज वाहनों की निर्धारित आयु सीमा 15 वर्ष करने का मामला सरकार पूरी गंभीरता से भारत सरकार के समक्ष उठाती रहेगी और भारत सरकार से शीघ्र एवं सकारात्मक निर्णय का अनुरोध करती रहेगी। मैं माननीय सदस्यों और सभी ऑपरेटर से भी आग्रह करता हूं कि इस विषय को तथ्यों और वैधानिक स्थिति के आधार पर देखें। सरकार की मंशा स्पष्ट है। ऑपरेटर्स के हितों की रक्षा करना, कानून का पालन करना, उपलब्ध वैधानिक व्यवस्थाओं के भीतर उन्हें अधिकतम संभव राहत प्रदान करना, ये हमारी मंशा है। ये मामला पूरी तरह केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है और हिमाचल सरकार ऑपरेटर्स के हक में काम कर रही है। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में वाहनों की फिटनेस जांच के लिए ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन स्थापित करने के संबंध में भी मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं। प्रदेश में वाहनों की फिटनेस जांच के लिए ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन की स्थिति सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1989 के रूल 62 के अनुसार वाहनों की फिटनेस जांच ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन के माध्यम से किए जाने की व्यवस्था केंद्र सरकार ने की है। हिमाचल प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में 3 ATS बद्दी, हरोली और नादौन तथा निजी क्षेत्र में 5 ATS कांगड़ा में रानीताल, मंडी में कांगो, बिलासपुर, नालागढ़ तथा पांवटा साहिब में स्थापित करने की मंजूरियां मिली हैं। निजी क्षेत्र के 2 ATS रानीताल, कांगड़ा और कांगू मंडी में कार्यशील हो चुके हैं, जबकि अन्य स्थान पर कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र में 5 और ATS स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इनमें कांगड़ा के जसूर, डमटाल, पालमपुर, सिरमौर के काला अम्ब, कुल्लू के भुंतर, चंबा के बनीखेत शामिल हैं। ATS के माध्यम से फिटनेस जांच को पारदर्शी, वैज्ञानिक और तकनीकी आधार पर बनाया जा रहा है। इससे मैनुअल इंटरफेरेंस कम होगी और वाहनों की फिटनेस सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि प्रदेश में अभी ATS की संख्या कम है। जब तक ATS ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशंस की व्यापक स्तर पर ये स्थापित नहीं हो जाते, प्रदेश में मैनुअल फिटनेस जारी करने के लिए सरकार पक्षधर है और मामला भारत सरकार के समक्ष पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है। हम भारत सरकार के से इस मुद्दे पर भी सकारात्मक निर्णय की आशा करते हैं। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं आपके माध्यम से सदन को सूचित करना चाहता हूं कि भारत सरकार से AITP, जिसकी निर्धारित आयु 15 वर्ष की गई है, टैक्सी परमिट, ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट, जिसकी आयु 15 वर्ष की गई है हिमाचल सरकार के आग्रह पे, उसमें शुल्क को कम करने का आग्रह हम भारत सरकार से कर रहे हैं। नंबर 2, राज्य की परिधि में चलने वाले कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, जो प्रदेश की सीमा के अंदर जो गाड़ियां चल रही हैं, वाहनों की परमिट की अवधि हम 15 वर्ष करने की व्यवस्था केंद्र सरकार को करनी है, लेकिन हम वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए या राहत देते हुए हम हमारे जो पुलिस के अधिकारी हैं या हमारे ट्रांसपोर्ट के अधिकारी हैं जो 12 वर्ष गाड़ियां पार कर चुकी हैं जीवन, उनको 15 साल तक चलने देंगे और उनके कोई चालान हिमाचल प्रदेश के भीतर नहीं किए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, इन वाहनों की पासिंग की भी वैकल्पिक व्यवस्था का हम कोई ना कोई हल प्रदेश के भीतर निकाल लेंगे, ट्रांसपोर्टर्स के साथ बैठ के, टैक्सी ऑपरेटर्स के साथ बैठ के। और अध्यक्ष महोदय, म्यूचुअल फिटनेस, ये अध्यक्ष महोदय हमारे आज भी टैक्सी ऑपरेटर से बात हुई है, जैसे माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, ये पोर्टल केंद्र सरकार का है और हम अपनी सीमा के अंदर जो है हिमाचल प्रदेश के जो राहत दे सकते हैं हम वो दे रहे हैं। जो ये पोर्टल केंद्र का है और उन्होंने, ट्रांसपोर्टर्स ने भी माना है कि जो इसमें अगर केंद्रीय पोर्टल के मुताबिक या उनके कैमरों में अगर कोई चालान हो जाता है तो वो रिस्क उनका अपना है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के कोई अधिकारी और कर्मचारी इन गाड़ियों का चालान नहीं करेंगे और हम इनकी पासिंग की व्यवस्था, पूरी सुविधाएं हम इनको जो भी इनको हमारे से राहत चाहिए है वो हम इनको प्रदान करेंगे। और अध्यक्ष महोदय, तीसरा मसला जो है हमारा ATS का मसला है और हम ATS में केंद्र सरकार से हम आग्रह कर चुके हैं कि ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशंस के साथ साथ
क्योंकि ये बहुत कम है ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन। जब तक जो है संपूर्ण तौर पे ये प्रणाली जो है विकसित नहीं हो जाती, तब तक मैनुअल तौर पे जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर पासिंग की व्यवस्था केंद्र सरकार जारी रखे। ये हमने पत्र व्यवहार जो है केंद्रीय मंत्री जी से किया था और उनकी तरफ से जो हमें रिप्लाई आया है कि वो इस बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं। तो इसलिए इनकी जो तीनों मांगे हैं, जो ऑल इंडिया टैक्सी परमिट 15 साल तक किए जाने की, वो हिमाचल प्रदेश की मांग पे जो है केंद्र ने फैसला कर दिया है। जो हिमाचल की परिधि के अंदर गाड़ियां चलती हैं उसको हम जो है चलान से मुक्त रखेंगे और उनकी पासिंग की व्यवस्था करेंगे। और तीसरा जो है ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशंस जो है हम के साथ साथ मैनुअल चल सके, वो केंद्र सरकार से हम आग्रह कर रहे हैं कि वो हमें इजाजत दी जाए। तीनों मसले जो हैं केंद्र से गवर्न होते हैं, तो इसलिए मैं माननीय सदस्यों को ये सूचित करना चाहता हूं कि हम केंद्र से बातचीत कर रहे हैं और इसका कुछ ना कुछ सही हल जल्द हमें निकलने की उम्मीद है। बागवानों के लिए वरदान, हिमाचली सेब की शान कोई और नहीं। हाईटेक इंजीनियर्स हिमाचल की सेब ग्रेडिंग, कलरिंग, पॉलिशिंग और सॉर्टिंग मशीनें, 30 सालों का अनुभव और बागवानों का सच्चा भरोसा। केवल बनी बनाई मशीनें ही नहीं, आपकी जरूरत के अनुसार बनती है मशीनें और होता है कमाल, विद 0 मेंटेनेंस कॉस्ट। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।